हरे कृष्णा सभी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम जिंदाबाद। और अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड वर्क, और क्लास नंबर आज क्या है हमारी? 8। क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपको कितनी करा चुका हूँ? 7 क्लास आपको करा चुका हूँ। लगभग 60 क्वेश्चन मैंने आपको उसमें पूरे करा दिया, बहुत अच्छे से आराम आराम से कराए हैं। ठीक है। तो एक क्लास में आपको 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि उधर से आपका जीएस का वर्क भी आता रहता है, बहुत सारा आपको पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा भी पढ़ते होंगे, आपके पास अपने नोट्स भी होंगे, स्टैटिक होती है, करंट होती है, बहुत सारा पढ़ना होता है, ताकि आपको पूरे दिन में कोई बर्डन ना पड़े, आप धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ें और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ्स की भी और जीएस की भी। मंडे से रूटीन एकदम फिक्स हो जाएगा। आपको सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से तो आपको जीएस की क्लास मिल जाया करेगी, और शाम को 4 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। ठीक है। और कोशिश करेंगे मंडे से ही आपको किसकी बेसिक की क्लासेस मिले, बेसिक मैथ की। जो बच्चे होंगे बेसिक वाले, उन्हें बेसिक की क्लास मिलेगी। वैसे तो मैंने बेसिक क्लास करा रखे हैं, कुछ क्लासेस करा रखे हैं, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ क्लासेस रह रही हैं। बीच में किसी थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से बीच में बंद करनी पड़ी थी हमें। वो मतलब बंद तो नहीं करी थी, बस मुझे ही थोड़ा काम पड़ गया था, तो उस वजह से बेसिक की क्लास कंटिन्यू नहीं ले पाया था। लेकिन आप बेफिक्र रहना, मंडे से आपको ये मैथ की, अर्थमेटिक की, टाइम एंड वर्क वाला जो हमारी सीरीज चल रही है ये वाली, और आपकी जीएस की और बेसिक मैथ, आपको कंप्लीट तीनों क्लासेस मंडे से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो बच्चों, अपने टॉपिक पे आते हैं, अपनी क्लास पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखना क्लास नंबर हमारी कौन सी है? पार्ट 8। और पार्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आज? 61। तो पढ़ना क्वेश्चन। ए इस काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं, तो उस वर्क को पूरा करने में ए बी सी तीनों कितने दिन लेंगे? तो देखना, ये ए बी और सी। ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? सी करता है 12। तो इन तीनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जिन्हें वर्क करना है टोटल, वो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आ गया 60। ठीक है। टोटल वर्क कितना है बच्चों? 60 आया है। ये तीनों को मिल के टोटल काम कितना करना? 60 काम करना है। और 60 काम इन्हें करना है, और ये काम, सॉरी, पूरा काम 20 दिन में करता है, और ये 15 दिन में करता है, और ये सी 12 दिन में करता है सी। तो इन तीनों का प्रत्येक दिन का काम कितना जाएगा? 20 या 60, और 15 चौक 60, और 12 पंजे 60। ठीक है। अब इन्होंने क्या की, कंडीशन दी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि तीनों एक साथ काम करते हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट टाइम में बी और सी ए की मदद करते हैं। ठीक है। और वो किस तरीके से करते हैं देखना। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी मदद करता है। ठीक है। एक दिन तो कौन आता है उसके साथ काम करने? ए के साथ बी आता है। फिर नेक्स्ट डे बी चला जाता है, फिर सी आ जाता है, और ए जो है, ए कंटिन्यू काम करता रहता है, वो छुट्टी पर नहीं जाता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लाइन दी है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में उसकी मदद करते हैं। तो देखना, मैं देखता हूँ कि 2 दिन में वो तीनों कितना काम कर देते हैं। 2 दिन में, 2 दिन में जब वो तीनों काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे देखना। पहले दिन तो इस ए के साथ बी काम करेगा, तो एक दिन में, शुरू वाले दिन, पहले दिन में कितना काम हो जाएगा? ये 3 करेगा, ये 4 करेगा, तो 7 काम हो जाएगा। और अगले दिन, नेक्स्ट डे, इस बी के स्थान पे कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, और ये तो कंटिन्यू करता ही रहता है। देखना, पहले दिन तो इन दोनों ने किया, कितना किया? 3 और 4, 7 काम किया। और अगले दिन इस ए ने किया है और सी ने किया है, तो कितना काम किया? और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, 5 और 3 8। तो 2 दिन में, 2 दिन में काम कितना हुआ है? 2 दिन में काम हुआ है 15, है ना? 2 दिन में काम कितना हुआ बच्चों? 15 काम हुआ है। और इन्हें काम कितना करना है? टोटल काम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? टोटल काम है आपका 60। तो देखना, अगर 2 दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? आपको इस 15 काम को 60 बनाना है, 60 बनाना है। तो 60 इसे कैसे बना सकते हैं? इस 15 में अगर मैं अपने साइड से गुना कर देता हूँ, किससे? 4 से गुना कर दो, तो इस 15 का काम क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। तो देखना, इंटू 4, अगर आपने 4 से यहाँ पे गुना किया, तो 4 से ही आपको इधर गुना करनी पड़ेगी। ये मैथ्स का रूल कहता है।
कि अगर किसी भी संख्या में आप एक साइड 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, जो भी काम आप एक साइड करते हो मैथ में, वही काम आपको दूसरी साइड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखना अगर मैंने यहाँ पे 4 से गुना किया तो 4 से मुझे यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 दिन और 15 चौक 60 काम। तो इस 60 काम को करने में इन्होंने कितने दिन लिए हैं, 8 दिन लिए हैं। तो आपका आंसर कितना आया, 8 आया। ऑप्शन सी आंसर। समझ आया बच्चों? ठीक है, तो करना इसे, देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 दिन और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? तो देखना क्वेश्चन पास है उसमें। दो व्यक्ति है, ए और बी। ए किसी काम को 56 दिन में करता है और बी 70 दिन में करता है। ए 56 दिन में और बी 70 दिन में करता है। टोटल काम कितना जाएगा? टोटल काम है आपका, अगर मैं 7 को मान लूं तो 7 8 56 और 7 धाम 70, 40 7 चौक 28, इनका एलसीएम कितना आएगा? 280, इनका एलसीएम आया है। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 और 5 से 56 में गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 पंजे 25 और 3 28, तो 56 पंजे 280 होता है। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना आया? ए का एक दिन का काम आया है 5 और बी का एक दिन का काम कितना आया? बी का एक दिन का काम आया है 4। ए एक दिन में 5 काम कर लेता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन। देखा उसके बाद क्या बोला है कि दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करना स्टार्ट करते हैं। पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन तक उन्होंने कार्य किया है। लेकिन जितने दिन बाद वो एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और जो बचा हुआ भाग होता है ना, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया है। ठीक है, बचा हुआ कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया? 34 दिन में पूरा किया। अब आप ये देखो, अगर हम ना स्टार्टिंग से चलते हैं, पीछे चलते हैं, पहले हम बी का निकालते हैं। इसने क्या बोला है, देखो यहाँ समझना दोबारा। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 280 काम दोनों स्टार्ट करते हैं करना, ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब ये बताओ अपनी समझ से, क्या ए और बी पूरा कंप्लीट काम करते हैं? नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है कुछ समय बाद चला जाता है। तो ये 280 जो काम होता है, ये 280 काम, इसमें से कुछ काम तो करते हैं कौन? ए प्लस बी, और इसमें से कुछ काम बचा हुआ काम कौन करते हैं? बी करता है। ये सब बोला है ना कि ए और बी काम करना शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। जो बचा हुआ कार्य होता है उस कार्य को बी ने कितने दिन में पूरा किया? 34 दिन में पूरा किया है। तो आप ये देखो, अगर बी एक दिन में 4 काम करता है और इसमें क्या कितने दिन काम है? जब ए चला गया काम छोड़ के, तो बचे हुए काम को बी ने 34 दिन में पूरा किया। तो 34 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 4 चौक 16, 4 दिया 12 और 1 13, 4 चौक 16, 4 दिया 12 और 1 13, 136 काम किया होगा। और टोटल काम कितना है? 280। अगर 280 में से मैं ये वाला काम घटा दूं जो बी ने 34 दिन में किया है, तो जो बचा हुआ काम है उस बचे हुए काम को ए और बी ने तो किया होगा पूरा। ठीक है, तो निकालते हैं हम। जो रिमेनिंग वर्क आया है, जो इनका रिमेनिंग वर्क आया, रिमेनिंग वर्क कौन सा? जो पहले वाला वर्क है, जो ए और बी दोनों ने एक साथ किया है, वो काम कितना किया है इन दोनों ने एक साथ? और दोनों ने एक साथ काम कितना किया? टोटल था 280। 280 में से बी ने कितने दिन काम किया बाद में, एक ही जाने के बाद? तो उसने क्या 136 काम किया है। तो बचा हुआ काम कितना है? इसमें 6 जाएंगे 4 और 7 में से कितने बचे आपके? 4 और 2 में से एक है 1। तो ए और बी ने दोनों ने एक साथ कितने दिन का हो कितना काम किया? 144 काम किया है। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब आगे देखना। टोटल काम ए और बी ने कितना किया है? 144 किया है।
दोनों ने एक साथ मिलकर किया, ए ने और बी ने। तो अब ये देखो, दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम कर देते हैं, ये करता है 5 और ये करता है 4, और जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 9 काम कर देंगे। जब एक दिन में 9 काम करेंगे तो ये 144 काम इन्होंने कितने दिन में किया होगा, 144 को अगर 9 से डिवाइड कर दो तो इनका क्या आ जाएगा, इनका समय आ जाएगा। हम समय कैसे निकालते हैं, अगर टोटल वर्क को मैं उनकी एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, आपको निकल कर टाइम निकल कर आ जाता है। तो देखना टाइम कितना, ए और बी ने दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया, अगर 9 से मैं 144 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 6 54। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया था, 16 दिन काम किया था। 16 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, और जो बचा हुआ कार्य है वो बचा हुआ कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया, 34 दिन में पूरा किया। ठीक बच्चों, समझ आया क्वेश्चन ये, आपके समझ आए, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, पढ़ना क्वेश्चन। ए एक कार्य खंड को 18 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना है, देखना क्वेश्चन पढ़ना। ए जो है किसी कार्य को, ए और बी, ए कार्य को 18 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो टोटल जो वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क वो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 18 और 12 का एलसीएम होता है आपका 36। अगर 36 इनका एलसीएम आया है तो इनके एक दिन का काम कितना आएगा, देखना 18 दूनी 36 और 12 दिया 36, 18 दूनी 36 और 12 दिया 36। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, है ना, दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना कि ए 2 दिन पहले चला जाता है या बी 3 दिन पहले जब चला जाता है, तो जो व्यक्ति जितने दिन पहले जा रहा है उसका उतने दिन का काम निकालो, उस काम को टोटल काम में जोड़ो तो आपके पास कुल वर्क आ जाएगा, निकल कर टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ना ऐसे समझना। अब 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति जब किसी काम को करते हैं और काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, तो जो काम छोड़ के गया है उसके हिस्से का काम तो सही करना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं कि ये छोड़ के गया वो काम कितना छोड़ के गया है। तो देखना, ये जो काम छोड़ के गया, ये कितना काम छोड़ के गया है, ये एक दिन में 2 काम कर लेता है, और 2 दिन पहले चला गया तो 2 दिन में कितना काम कर लेता है। तो इसने अपने हिस्से का कितना काम छोड़ा है, 2 दूनी ये 4 काम छोड़ के चला गया है। ठीक है, जो छोड़ के काम गया है उस काम को इस टोटल काम में आप ऐड कर देना, बस आपके पास टोटल वर्क आ जाता है निकल गए। तो 36 और 4 कितने हो जाते हैं आपके, 40। ठीक है, आपके पास टोटल वर्क आ गया। और अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि इस टोटल वर्क को दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको टाइम निकालना, और टाइम निकालना मैंने आपको बता रखा, अगर आपको टाइम निकालना होता तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, कि टोटल वर्क को उनकी एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। ये एक दिन में 2 करता है और एक दिन में 3 करता है, 3 और 2 कितने हो गए 5। अगर 40 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ कितना आएगा आपका, 8 दिन। तो वह कार्य कितने दिन में खत्म हुआ है, 8 दिन में पूरा हुआ है। ऑप्शन सी आंसर आपका। ठीक है, चलो देखना, तो सारे क्वेश्चन में आपको एक ही फॉर्मेशन से करा रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ। कुछ मतलब एक दो क्वेश्चन हुआ होगा जिसमें दूसरा मैंने फॉर्मेशन यूज की होगी। इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम एलसीएम मेथड लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन कौन से होते हैं, दूसरे क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है एमडीएच फॉर्मूले से। इन 2 कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें कोई तीसरा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता है। आपको इन 2 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर आप ये समझ गए ना तो टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपने ये इजीली कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और यही कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आना है। वो नेक्स्ट कौन सा है, पाइप एंड सिस्टम, टाइम तथा करा पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, मतलब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सेम यही काम होता है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक हल्का सा माइनर सा उसमें डिफरेंस है।
जब उस चैप्टर को मैं कराऊंगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें। वरना बहुत हल्का सी अंतर है ना। अगर उस अंतर को अलग कर दें हम, बाकी सेम चैप्टर दोनों एक जैसे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है ना इसमें और, ठीक है। तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। यदि 400 आदमी 15 दिन में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं तो 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिन में खपत करेंगे? बताओ, आप इसका आंसर बताना क्या आएगा, कितना है। और देखो बच्चों, कितनी बार आया क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है ना। और आया कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हुआ, 2008 में आया, फिर 2008 में आया, फिर 3 में आया, फिर 7 में आया, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इतना इजी क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि कोई इतना लेंथी है या इतना हार्ड है, टफ है। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सेकंड लाइन में आप इसका आंसर ही लिखोगे। देखो, 400 आदमी 15 दिन में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 400 आदमी, 400 आदमी है 15 दिन में कितने चावल की खपत करते हैं, 600 किलोग्राम अपॉन 600, बराबर में इन्होंने क्या दिया है फिर, तो 12 किलोग्राम चावल की, 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिन में खपत करेंगे। इस बार आदमी कितने, 30, और दिनों की इन्होंने संख्या पूछी है। तो देखना, 0 से 0 गई, फिर किससे कट रहा है, 15 दूनी 30 और 2 छीके 12, 6 से 6, तो x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था 4 दिन। ठीक है, x बराबर कितना, 4 दिन। आपका आंसर ऑप्शन बी। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आपने सोल्व कर दिया और दूसरी लाइन में इसका आंसर आपने बता दिया कि 4। ठीक है, और देखना कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। अभी मुझे एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो आपको बेफिक्र रहना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप फ्रेश हो, आप सोच रहे हो कि कैसा आएगा एग्जाम, पता नहीं कितना हार्ड आता है, इतना कंपटीशन है, कुछ हार्ड नहीं है। हार्ड उनके लिए होता है जो मेहनत करनी नहीं जानते हैं, ठीक है, जो हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो हार्ड ही है। अगर आप पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे, मेहनत से जाएंगे, तो आपको सब चीज करी कराई मिलेंगी, यहाँ पे वही मिलेंगे जो आप पढ़ के गए हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखना नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो। यदि आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने दिया है कि अगर मैं अपनी कार्य क्षमता, अगर मैं यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, यानी कि मैं अपनी क्षमता को दुगना कर देता हूँ, है ना। अगर मैं किसी वर्क को डबल स्पीड से करता हूँ तो उस काम को मैं 12 दिन में कर सकता हूँ। देखो ये ना आप ओरली भी कर सकते हो, इसका ना मास्टर आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, फिर आप इसका आंसर यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट के साथ, मैं आपको बोर्ड पर करके बताऊंगा। आप अपनी समझ से देखो, अगर मैं दुगनी क्षमता से काम करूंगा तो काम 12 दिन में हो रहा है। अगर मैं दुगनी क्षमता से काम ना करता तो उस काम को करने में कितने दिन लेता, 24 दिन लेता ना। यानी दुगनी क्षमता से मैं 12 दिन ले रहा हूँ। अगर मैं अपनी क्षमता बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा, तो समय तो कम ही लूंगा मैं। ठीक है, अगर दुगनी क्षमता से अगर मैं उस काम को करता हूँ तो वो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यह है वह पहले जो है वो 24 दिन में करता है। इसमें बोला है कि अगर मैं अपनी क्षमता का 1/3 कर दूं, है ना, कि मैं अगर एक दिन में पहले 3 काम कर रहा था और अब एक दिन में एक ही काम कर पा रहा हूँ, अपने अपनी क्षमता का मैंने 1/3 कर दिया है, तो 1/3 क्षमता से मैं उस कार्य को करने में कितना समय लूंगा, इस 24 में आप 3 से गुना कर देना। अगर क्षमता 3 को 1/3 हो गई तो समय 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो समय कितना होगा, 24 दिया 72। इसका आंसर कितना है आपका, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट से समझ लेना। देखा इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अगर मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, दुगना कार्यक्षम हो जाऊं, मुझे नहीं पता दुगना कितना हो जाता है। मैं मान लेता हूँ जो मेरी क्षमता है, यहाँ पे निकाल लिया मैंने, यहाँ पे निकाल लेंगे हम एफिशिएंसी। अगर मैं अपनी क्षमता कितनी कर देता हूँ, दुगनी कर देता हूँ। पहले तो पता होनी चाहिए मेरी क्षमता मेरी पहले कितनी है, तभी तो मैं दुगनी करूँ। अगर 1 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 6 हो जाएगी, 5 है तो 10 हो जाएगी। ठीक है, मैंने इनकी क्षमता मान ली कितनी है, कि पहले इसकी क्षमता 3 थी,
अगर ये अपनी क्षमता को दुगना कर देता है, कि अगर पहले वो एक दिन में 3 काम कर पा रहा है, अगर वो अपनी क्षमता दुगनी कर देगा तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 6 काम करेगा। ठीक है, तो जब मैं अपनी क्षमता का दुगना कर देता हूँ तो मैं उस कार्य को करने में कितना समय लगाता हूँ? 12 दिन लगाता हूँ। ठीक है, इसने बोला है कि अगर मैं अपनी क्षमता 1/3 कर देता हूँ, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं अपनी क्षमता का 1/3 कर देता हूँ तो बताओ वह कार्य पूरा करने में मैं कितना समय लूंगा? तो आप देखना 6 बराबर किसके हैं? 12 के, है ना? तो 6 बराबर 12 के, 6 बराबर 12 के। अब मुझे ना क्या निकालना है? इनका टाइम निकालना है। अब आप टाइम निकालना चाहिए। टाइम कैसे निकालते हैं? हम टाइम निकालते हैं जब आपके पास क्षमता हो और क्षमता से आपको क्या निकालना हो? उनका समय निकालना हो। तो समय हम कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं हम, समय कैसे निकालते हैं कि इनकी क्षमताओं का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इनकी क्षमता क्या है? इसकी 3, इसकी 6, उसकी 1। तो इनकी क्षमताओं का एलसीएम कितना है? इनकी क्षमताओं का एलसीएम कितना है आपका? 6 है ना? है ना? इस 6 को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते जाओ तो आपके पास इनका समय आता जाएगा कि उस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे। अगर 3 से 6 को मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 3 दूनी 6 आएगा। अगर 6 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 1 आता है। अगर 6 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 6 आएगा। ये क्या आ गया? इनका टाइम आ गया, इनका दिन आ गया कि ये तो अगर इस वाली क्षमता से काम करता है तो 2 दिन में काम करेगा। अगर दुगनी क्षमता से काम करेगा तो 1 दिन में करेगा। अगर अपनी क्षमता कर देता है वो 1/3 तो कितने दिन लेगा वो? 6 दिन लेगा। तो देखना दुगनी क्षमता से जब वो कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य करता है? 12 दिन में करता है। उस क्वेश्चन में दे रखा है कि दुगनी क्षमता से काम करेगा तो 12 दिन लेगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने दिन आ रहे हैं? 1 दिन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 बराबर 12 के, 1 बराबर 12 के। तो उसने पूछा क्या है कि अगर मैं अपनी क्षमता 1/3 कर देता हूँ तो उस काम को करने में कितने दिन लगाऊंगा? तो देखना, जब उसने अपनी क्षमता 1/3 कर दी थी तो उसने कितने दिन लिए थे? 6 दिन लिए थे। तो 1 बराबर 12 के, तो 6 बराबर कितने हो जाएंगे? 6 बराबर 72 के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाना चाहिए? ठीक है, तो देखना, एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी सड़क को बनाने के लिए ठेका लिया और कितने दिन में बनाने का ठेका लिया? 100 दिन में, कि मैं इस सड़क को 100 दिन में बना सकता हूँ। ठीक है, और 100 दिन में बनाने के लिए ही उसने कितने मजदूर लगाए हैं? 110 मजदूर लगाए हैं। ठीक है, और उसे काम को, सड़क को बनाने में कितने दिन लेने हैं उसे? 100 दिन लेने हैं कि 100 दिन में मैं कंप्लीट सड़क को बना दूं। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। 110 मजदूर ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, ऐसे करते रहे करते रहे करते रहे। और करते करते उन्हें कितने दिन हो गए? उन्हें दिन हो गए 45, है ना? 110 मजदूरों ने 45 दिन तक काम किया। और जब ये 45 दिन तक उन्होंने काम कर लिया तो उन्होंने क्या देखा कि वह तो काम का 1/4 भाग ही कर पाए हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ टोटल जो सड़क है वो कितनी है? 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर में से वो कितने किलोमीटर बना पाए हैं? सिर्फ 1 किलोमीटर बना पाए हैं। 45 दिनों में उन्होंने 1 किलोमीटर सड़क बनाई है। ठीक है, तो बाकी बची सड़क कितनी? टोटल थी वो 4, 4 में से 1/4 उन्होंने 45 दिन में बनाई है। तो बाकी की बची हुई सड़क, 3 किलोमीटर की सड़क को बनाने में कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो देखना, पहले 110 में मान लेता हूँ, अब एक्स मजदूरों की और आवश्यकता होगी। और दिन कितने बचे हैं अब उसके पास? दिन बचे हैं 100 में से 45 दिन वो काम कर चुके हैं। तो अब दिन कितने बचे हैं? कितने दिन में बनानी है सड़क? 55 दिन में बनानी है ना? सड़क कितने दिन में बनानी है उन्हें? 55 दिन में बनानी है। तो करना, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 5 में 45 और 9 के 70, तो 270। आपका एक्स बराबर कितना आया? तो उस दीवार को, सॉरी, सड़क को बनाने में और कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 270। ठीक है, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों का
को हो गए, और कितने लोगों को, और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। इन्होंने क्या पूछा, टोटल लोग नहीं पूछे, इन्होंने पूछा और कितने लगाए। पहले से तो कितने थे, पहले से थे 110, अब 110 से अब कितने हो गए, 270 हो गए। तो कितने और लगाए हमने, अगर मैं 270 में से 110 को लेस कर दूंगा, तो जो हमने एक्स्ट्रा मजदूर लगाए हैं वो मजदूर आ जाएंगे निकल के। तो देखना कितना है, अगर 270 में से मैं 110 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 160 मजदूर आए हैं निकल के। हमने 160 मजदूर और लगाए हैं, तब वह काम 55 दिन में पूरा हो पाया है। ठीक है, समझ आए करना, आप क्या समझ। तो आपका आंसर क्या है, 160। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन अपना पढ़ना। आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदिल और विराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय तथा वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई करना, कि मैं करा चुका हूँ बिल्कुल। ये वही क्वेश्चन है कि ए भी तो इतने दिन में करते हैं, बी सी इतने दिन में करते हैं, और सी इतने दिन में करते हैं। तो बताओ किस चीज का पूछा है कि ए और सी का अनुपात बताओ, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला। और कितनी बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, हर बार कराता हूँ मैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो मैं उन क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको 2 दिन क्वेश्चन करा दिया। अब ये तो है नहीं कि हर बार जो क्वेश्चन वही आता रहेगा, मैं आपको बार बार कराता रहूंगा, नहीं। ठीक है, एक बार कराऊंगा उस तरह क्वेश्चन, 2 बार करा दूंगा, 3 बार करा दूंगा, लेकिन अगर वो बार बार आता रहेगा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप कौन सा करेंगे, सीखेंगे आप तभी जब आप खुद से करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करने लग जाऊंगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो मैं करा दूंगा, आप एग्जाम में तो आपको ही करना पड़ेगा। और एग्जाम में आप तब कर पाओगे जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, खुद से रिविजन करोगे, खुद से मेहनत करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जो इसका आंसर आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़ना क्वेश्चन। डब्ल्यू किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी व सी, यहाँ पे सी होगा है ना, बी व सी, बी व सी, यहाँ पे क्या, बी व सी उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, डब्ल्यू व, यहाँ पे सी है, डब्ल्यू व सी उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, बी को इसे अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। देखना पढ़ना क्वेश्चन। इन्होंने बोला डब्ल्यू किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। अब डब्ल्यू काम करता है तो उस काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। बी और सी उस काम को 3 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 3 दिन में करते हैं। और डब्ल्यू और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। डब्ल्यू प्लस सी उस काम को 2 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना है इनका, टोटल काम कितना है इनका, 12 है ना। टोटल काम आया इनका 12 काम आया टोटल। 4 या 12, 3 चौक 12, 2 6 12 है ना। 4 या 12, 4 या 12, 3 चौक 12, 2 6 12, इनका टोटल क्या आ गया, 12 टन का टोटल वर्क आया। और ये क्या आया, 3 4 6 इनका 1 दिन का काम आया है। तो इन्होंने बोला है तो बताओ बी को इसे अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। अगर इस 12 काम को बी करे तो कितने दिन में कर सकता है ना। बी का समय पूछा है, तो बी का समय पूछा है तो आपको बस क्या चाहिए, बी का समय चाहिए, आपको उसकी क्षमता चाहिए, 1 दिन की एफिशिएंसी चाहिए कि वह 1 दिन में कितना काम कर सकता है। अगर आपके पास 1 दिन की एफिशिएंसी आ गई तो आप टोटल वर्क को उसके 1 दिन की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास तो बी का समय आ जाएगा। तो बस आपको बी की क्षमता चाहिए, और बी की क्षमता कैसे निकलेगी, तो देखना बी की क्षमता आएगी आपकी यहाँ से। बी की क्षमता कैसे आएगी, आप बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस किस की है, डब्ल्यू और सी की है। अगर डब्ल्यू और सी में से मैं डब्ल्यू को निकाल दूंगा तो सी तो बचेगा। देखना डब्ल्यू कितनी है, 3 है। डब्ल्यू 1 दिन में 3 काम कर लेता है, डब्ल्यू और सी 6 काम कर लेते हैं। अगर डब्ल्यू और सी में से मैं डब्ल्यू को निकाल दूंगा तो सी बचेगा। तो सी की 1 दिन की क्षमता कितनी आई, अगर इस 6 में से डब्ल्यू और सी में से मैं डब्ल्यू को निकाल लेता हूँ, -3 निकाल लेता हूँ, तो डब्ल्यू सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी है ना।
सी जो है एक दिन में 3 काम कर लेता है। अब आप यहाँ देखना, यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर बी और सी में से मैं बी सॉरी सी को निकाल दूंगा तो बी बचेगा। तो बी की कितनी आएगी एक दिन की एफिशिएंसी, बी और सी की कितनी है, 4। अगर दोनों में से मैंने सी को निकाल दिया और सी की कितनी है, 3, तो बी की कितनी है आपकी, एक। बी जो है एक दिन में एक काम कर लेता है, तो 12 दिन को सॉरी 12 काम कितने दिन में करेगा, तो इसकी एक दिन की क्षमता से इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देना, तो बी के दिन आ जाएंगे, कितने हैं, 12 दिन आए हैं। आपका आंसर कितना आया, 12 दिन, ऑप्शन ए। समझ आया क्वेश्चन, ठीक। देखना सब वही है, सब सारे क्वेश्चन कुछ बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी लैंग्वेज दे रखी है, सीधी सीधी लाइन दे रखी है, कुछ नहीं करना आपको। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो एक पुट करनी है वैल्यू, तुरंत आपको आंसर बताना है। ये वो क्वेश्चन है जिसके आंसर 4 या 5 सेकंड में निकल जाते हैं, ठीक है, 4 या 5 सेकंड में, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन सही सर। बस अभी जो लग रहा होगा, अभी आपकी स्टार्टिंग है, प्रेशर है, या फिर अगर जो कोई बच्चे से दूसरी बार कर रहा है उसे भी समय लग रहा है, तो इसका मतलब ये है उसमें फर्स्ट टाइम जैसे अच्छे से मेहनत से किया ही नहीं है। अगर वो पहली बार सीख लेता तो दूसरी बार तो करने की सीखने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। दूसरी टाइम उस क्वेश्चन को चैप्टर को अच्छा जब भी सीखता है जो उसने फर्स्ट टाइम मेहनत से ना पढ़ा हो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना, अगर आप इस बार पढ़ रहे हैं तो आप इस बार भी ऐसी मस्ती में पढ़ रहे हैं। इस बार अगर पढ़े तो देखा अच्छे से मेहनत से सीरियस होकर पढ़े, नौकरी के लिए पढ़े, मस्ती के लिए ना पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से दुगुनी तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने मिनटों में तय की जाएगी। ए बी और सी, ठीक है। इनकी क्षमता, इनकी क्या क्षमता, मतलब एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उल्टा कर देता तो क्या आती है, इनका टाइम आ जाता है। इन्होंने क्या पूछा है, देखना, ए बी से 2 गुना है और बी सी से 3 गुना है, बी सी से 3 गुना है, तो सी का हमें पता नहीं, सी का मान लेता हूं मैं 1, तो बी कितना हो जाएगा, इसने बोला है बी सी से 3 गुना है, तो बी सी से 3 गुना है, तो बी कितना हो गया, 3 हो गया। और ए बी से 2 गुना है, ए बी से 2 गुना है, अगर बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, इनके द्वारा तय की गई दूरी है ना, इधर क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि इनकी एफिशिएंसी का आप एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनकी एफिशिएंसी का 6 3 1 का एलसीएम कितना आता है, 6 3 1 का एलसीएम आता है 6। अगर उस 6 को मैं इस 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा। अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इनका जो अनुपात में टाइम आया वो टाइम कितना है, इनका टाइम आया कितना, कि ए उस काम को एक दिन में करता है, सॉरी मिनट दे रखा है कि ए उस काम को 1 मिनट में करता है और बी उस काम को 2 मिनट में करता है और सी उस काम को 6 मिनट में करता है। देखना, तो हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग सी जो है उस काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 54 मिनट में, दिन निकल रहा हर बार मुझसे मेरे, क्वेश्चन में मिनट दे रखी है कि 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो देखना हमारे अकॉर्डिंग तो सी कितने मिनट में तय करता है, 6 मिनट में, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 54 मिनट। तो 6 बराबर 54 के, तो 1 बराबर कितना आ गया, 9 के। जब 1 बराबर 9 के तो पूछा क्या, ए का समय पूछा, और ए का समय कितना है 1, और आपने 1 की वैल्यू जो निकाली है 9 ही निकाली है, तो यही आपका आंसर, 9 मिनट में ए उस दूरी को तय करेगा जितनी दूरी सी 54 मिनट में तय करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, कुछ पढ़ना। ए जितना कार्य 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उतना ही कार्य 3 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है, सी उतना ही कार्य 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखा, सबकी इतनी एफिशिएंसी दे रखी है, ए 2 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर बार मैंने आपको बता दिया, ए और बी
ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा वो कितना आएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आएगा 3:2, 3:2। इस वाली लाइन से निकाला मैंने, है ना, इस वाली लाइन से निकाला मैंने। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन में बोला है और बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा करता है, सी उतना ही कार्य 5 दिन में पूरा करता है। बी और सी का रेशो कितना दे रखा है, बी और सी का रेशो दे रखा है कि बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा करता है, सी उतना ही कार्य 5 दिन में करता है। तो 5:4 दे रखा है। अगर मैं तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकालता हूँ, अगर मैं तीनों की क्षमता का अनुपात निकालता हूँ, ए का भी, बी का भी और सी का भी, ए बी सी तीनों की क्षमताओं का क्या निकालता हूँ मैं, अनुपात निकालता हूँ। और क्षमताओं के अनुपात से आप क्या निकाल लेते हो, उनका टाइम का अनुपात निकाल लेते हो। तो करना, ये तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया है ये, अगर मैंने इतना बता दिया देखना। और अनुपात से तीनों का मैंने निकालना बता रखा, कैसे निकालते हैं, आप उल्टान बना देते हैं। ठीक है, उल्टान बनाते हैं। उल्टान कैसे, ये 3 की मल्टीप्लाई करना 5 में, तो 3×5 = 15। इस 5 की करना 2 में, 5×2 = 10। और इस 2 की करना किसमें, 4 में, 4×2 = 8। इन तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अगर क्षमता से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम निकालना है, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिया, आज ही बता दिया मैंने, लास्ट में बताया, ये बताया। ये क्षमताओं से अगर आपको समय निकालना है तो इनकी क्षमता का एलसीएम लेना 6, 3, 1 का एलसीएम कितना है 6। अब जो एलसीएम आ जाएगा, उस एलसीएम को उनकी क्षमताओं से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उनका समय निकल कर आ जाता है। इसकी क्षमता 6 है, 6 से मैंने आपको एलसीएम को डिवाइड किया तो 6 कम 6, इसका टाइम आ गया। 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 1 से किया तो 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में करना। ठीक है, इनकी क्षमताओं का एलसीएम लेना, 15, 10, 8 का एलसीएम कितना होता है, 15, 10, 8 का एलसीएम आएगा आपका 120। अगर आप 120 को 15 से डिवाइड करते हैं तो देखना कितना आएगा, 15 अट्ठे 120, और 12 धाम 120, और 15 अट्ठे 120। ये क्या आ गया इनका, ये आ गया इनका समय, कि ए जो उस काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। अगर मैं तीनों से एक साथ काम कराता हूँ तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं तीनों से उस काम को कराता हूँ तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, देखना इन तीनों का जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना जाएगा, 120। 15 अट्ठे 120, और 12 धाम 120, और 15 अट्ठे 120। अगर तीनों मिलके इस 120 काम को ये करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, 15 और 10 25 और 8 33। इनके तीनों के एक दिन के काम से मैंने टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया तो कितना है आपका, 120/33 आया। ठीक है, कि तीनों मिलके हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग उस टोटल काम को 120/33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि ए अकेले किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ देखिए, हमारे अकॉर्डिंग देखो, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। तो दूसरा तरीका क्या था, एक तरीका तो ये है कि हमारे अकॉर्डिंग ए इस काम को 8 दिन में करता है और क्वेश्चन में दे रखा है कि 22 दिन में करता है, तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं कि 8 बराबर 22 के, तो 1 बराबर इतने के, तो तीनों का आप समय निकाल लेते हैं और तीनों का समय आ जाता, और तीनों के समय से आप क्या निकाल लेते हैं, उनका दिन निकाल लेते हैं कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखना, मेरे अकॉर्डिंग इस अनुपात के अकॉर्डिंग तो ए 8 दिन में करता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है 22 दिन, तो मैं देख सकता हूँ 8 बराबर 22 के, तो 1 बराबर कितना जाएगा, 1 बराबर आएगा आपका 11/4। जब 1 बराबर 11/4 तो 120/33 बराबर कितना आ जाएगा, इसकी गुना आप इसमें कर देना तो आपका तीनों का समय आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसमें गुना करी इसकी, तो तीनों का समय कितना आएगा, देखना 11×3 = 33, और 3×2 = 6, और 6×2 = 12, 3×2 = 6 और 6×2 = 12। आपने कहीं मिस्टेक करी है क्या इसमें, ठीक है। हाँ, ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 11/4 और मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 11/2 लिख दिया। तो आप बच्चों इसे भी 4 कर लेना, 11/4, 11×3 = 33 और 3×4 = 12, और 12 से 120 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना निकल के आएगा,
10 दिन। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। आपका ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, समझ आया बच्चों? एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, समझ में एक बार। देखो इनकी एफिशिएंसी का, सॉरी, ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कैसे निकालते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली? 15, 10, 8। और जब आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है, उस रेशियो से आप इनके टाइम का क्या निकाल लेते हैं? अनुपात निकाल लेते हो। तीनों का टाइम आया, तीनों के टाइम से टोटल था वो निकाला, वर्क निकाला। तो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को मैंने इनके काम से डिवाइड किया तो तीनों क्या आ गया? सम आ गया। और हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम कितना रहेगा? 8 आ रहा है, क्वेश्चन में 22 दे रखा है, तो 8 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 4 के, इसमें हमने इसमें करा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हमारी क्लास कंप्लीट होती है आज की। पूरे मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी बच्चों को हरे कृष्णा, धन्यवाद।